नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले व जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में जोरदार गिरावट। रामपुर बुशहर का 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला धूमधाम से संपन्न। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर प्रदेश भर में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और प्रदेश के प्रधान सचिव वन ओंकार शर्मा का जायका परियोजना के तहत कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों को और सशक्त बनाने का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बर्फबारी पर्यटक स्थलों तक उतर आई है। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली, नारकंडा, हाटू पीक और जलोड़ी जोत में आज इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले व जनजातीय क्षेत्रों में भी बीती रात से बर्फबारी हो रही है, जबकि राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस दौरान वर्षा हुई, जिससे तापमान में जोरदार गिरावट आई है और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला और सिरमौर की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से हिमपात हो रहा है। लाहौल स्पीति में हो रही भारी बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। अटल टनल रोहतांग के दोनों ओर आज सुबह से ही जोरदार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। सुरंग के साउथ पोर्टल पर अभी तक 1 फुट से ज्यादा हिमपात हो चुका है। हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता कुंदन शर्मा के मुताबिक ताजा बर्फबारी के चलते जिले में अधिकांश सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं और पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मनाली केलंग मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। जिले में नवंबर महीने में हो रही ये बर्फबारी किसानों व बागवानों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि इससे ग्लेशियर रिचार्ज होंगे और आने वाले दिनों में सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। जानकारी के अनुसार बारालाचा, रोहतांग और कुंजुम दर्रे में अभी तक लगभग 1.5 फुट ताजा हिमपात हो चुका है। किन्नौर जिला में भी सुबह से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और पूरा जिला जोरदार ठंड की चपेट में है। जिले के पर्यटन स्थल कल्पा, छितकुल, नेसंग, आसरंग, हांगो और रोपा वैली में बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जिले में बर्फबारी को देखते हुए आज एडवाइजरी जारी की है और 16 नवंबर तक लोगों को ऊंचाई वाले व बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिलों में भी आज हल्की वर्षा हो रही है। चंबा के पांगी और भरमौर में भी बीती रात से बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी आगामी फसलों के लिए संजीवनी मानी जा रही है। भारी बर्फबारी के कारण पांगी घाटी का शेष विश्व से सड़क संपर्क कट गया है। पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आज 1 फुट जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 से 5 फुट ताजा बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। मंडी जिला के शिकारी देवी मंदिर में 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते स्थानीय प्रशासन ने शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर से 15 मार्च तक पूर्णतः बंद करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम थुनाग ने श्रद्धालुओं को अब शिकारी माता मंदिर की ओर न जाने की सलाह दी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नारकंडा, हाटू पीक और जलोड़ी जोत में भी आज इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। यहां हुए इस हिमपात से प्रदेश में पर्यटकों की आमद में जोरदार उछाल आने की संभावना है। राजधानी शिमला सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी से हुई। शिमला में आज दिन के अधिकांश समय हल्की वर्षा होती रही, जिससे यहां तापमान में जोरदार गिरावट आई है। खड़ा पत्थर और खिड़की में भी आज इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने आज राज्य के मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कोठी में 13, कोकसर में 7, कुकुमसेरी में 6, उदयपुर में 5, केलंग में 4 और गोंदला में 3 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 से 19 नवंबर तक प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है।
रामपुर बुशहर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज धूमधाम से संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने की। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 3 शताब्दी पुराना है और पहाड़ी संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है। उन्होंने युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि वे अपने रीति रिवाजों और मेलों की संस्कृति पर गर्व करें और इनसे प्रेरणा लेकर सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। उपायुक्त ने ये भी कहा कि लवी मेले में जनजातीय उत्पाद और संस्कृति की झलक मिलती है और ये मेला विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में भी लवी मेले का महत्व कम नहीं हुआ है। उपायुक्त ने इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती है। इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें नमन किया। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सभी स्कूलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत क्विज, भाषण, निबंध और वाद विवाद सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कांग्रेस पार्टी के शिमला स्थित प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नेहरू की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चाचा नेहरू का देश की आजादी और इसके नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सोलन जिला के सभी स्कूलों में भी बाल दिवस का आयोजन किया गया। विभाग के उपनिदेशक जगदीश चंद नेगी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना के बाद फिर से बाल दिवस जैसे कार्यक्रम होने लगे हैं और ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रदेश के प्रधान सचिव वन ओमकार शर्मा ने जाइका परियोजना के तहत पहले से कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया है। ओमकार शर्मा जाइका परियोजना की गवर्निंग बॉडी की शिमला में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से ऐसे उदाहरण स्थापित किए जाने चाहिए जिससे लोगों का इस परियोजना के प्रति विश्वास और उत्साह बढ़ सके। मुख्य परियोजना निदेशक व अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल नागेश गुलेरिया ने इस मौके पर कहा कि परियोजना क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक और आजीविका वर्धन गतिविधियां जोर शोर से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत अभी तक स्वयं सहायता समूहों की आजीविका बढ़ाने के लिए 400 से अधिक माइक्रो प्लान और बिजनेस प्लान तैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 500 से अधिक और नए स्वयं सहायता समूहों को परियोजना के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 22 से अधिक आजीविका वर्धन गतिविधियां चलाई जा रही हैं और इनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। कुल्लू के सहकार भवन में आज जिला स्तरीय सहकारिता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता कुल्लू जिला सहकार संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ठाकुर ने की। सत्यप्रकाश ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि सहकारिता का कुल्लू जिला की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से सहकारिता विषय को स्कूलों और कॉलेजों में आरंभ करने की मांग की ताकि अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र से जुड़कर स्वरोजगार हासिल कर सकें और सहकारिता के बारे में भी जान सकें। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए 18 दिसंबर को प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों के सिविल व सेशन डिवीजनों में स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा। उच्च न्यायालय के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि क्लर्क के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट सुबह के सत्र में 10 से 12 बजे तक होगा, जबकि प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट इसी रोज दोपहर बाद 2 से 3 बजे तक होगा। प्रवक्ता ने बताया कि क्लर्क के पदों के लिए 45,417 जबकि प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए 25,623 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे और उन्हें परीक्षा केंद्रों का आवंटन भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तिथि के बारे में ईमेल और SMS के माध्यम से भी रोल नंबर भेजे जाएंगे।
ऊना के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के जिन 52 मतदान केन्द्रों में बीते चुनावों में कम मतदान देखने को मिलता था, वहां इस बार मतदान में औसतन 3% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि स्वीप के तहत किए गए प्रयासों से संभव हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले व जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में जोरदार गिरावट। रामपुर बुशहर का 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला धूमधाम से संपन्न। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर प्रदेश भर में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और प्रदेश के प्रधान सचिव वन ओमकार शर्मा का जायका परियोजना के तहत कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों को और सशक्त बनाने का आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।